भागवत में गर्गाचार्य जी कहते हैं कि सतयुग में प्रभु का शुक्ल वर्ण था, त्रेता में युगावतार में उनका रक्त वर्ण है। ये युगावतार का संकेत है। द्वापर के युगावतार पीत वर्ण के होते हैं और इदानीं कृष्णतांगतः कलयुग में भगवान का कृष्ण वर्ण होता है। जगन्नाथ रूप में आप विराजित होते हैं। पतित पावन के रूप में भगवान जगन्नाथ विराजित हैं। इतने सरल, इतने सहज, भगवान के अवतारों में सबसे सरल हमारे प्रभु जगन्नाथ हैं। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ भगवान का जो स्वरूप है, वैसे तो वे जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, जगन्मय, जगत कारण कारक हैं, लेकिन जगन्नाथ भगवान ब्रजवासियों की याद में, भगवान के भक्ति में प्रेमावतार भी कहे जाते हैं। ब्रजवासियों के स्मरण में ही तो ये हुआ। 2 मिनट में आपसे वार्ता कर लूं। भगवान जब द्वारिकापुरी में विराजमान थे तो एक दिन भगवान की जो पटरानियां हैं, सबने मां रोहिणी जी से कहा, माता देवकी जी से भी कहा कि हमको आप ब्रज में जो गोविंद ने बाल लीलाएं की, ब्रजवासियों के प्रेम के वश, उनको सुनाइए। माता देवकी ने तो कहा, देखो मैं तो ब्रज में ज्यादा रही नहीं, गोकुल नंदगाम बरसाना दाऊ जी और रोहिणी मैया तो वहीं रहती, इसलिए इनको सब लीलाओं का विधिवत ज्ञान है। तो रोहिणी मैया से कहा, तो रोहिणी ने कहा, देखो अब मैं तुम्हें सुनाऊंगी तो सही, लेकिन जिस समय ब्रज की प्रेम लीलाओं का मैं वर्णन करूं तो द्वार पर कोई आना नहीं चाहिए, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। तो बहन सुभद्रा जी से कहा, सुभद्रा से कहा, बेटा तुम मेन द्वार पर विराजित हो जाओ और कोई भी अंदर आने न पाए। माता रोहिणी कृष्ण पत्नियों को द्वारिका में और ब्रज की लीलाओं का श्रवण कराने लगी। और जैसे ब्रजवासियों के प्रेम की चर्चा गोविंद के साथ में जो हुई उसको करने लगी, तो द्वारिकाधीश जो अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, भगवान का मन ही नहीं लगे। कृष्ण बोले, बलराम जी से मन नहीं लगता, क्या करें, आज कुछ बड़ा विचित्र सा भाव आ रहा है। बलराम बोले, यही हालत मेरी हो रही है, पता नहीं क्यों ब्रज का इतना स्मरण हो रहा है। कृष्ण बलराम दोनों वहां से चल दिए और सभा को विसर्जित करके जैसे ही महल के द्वार पर आए, वहां बहन सुभद्रा बैठी है। सुभद्रा जी से कहा, हमको अंदर जाने दो, हमको कुछ जरूरी काम है। सुभद्रा बोली, बड़ी माँ ने मना किया है, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ी माँ जो है वो हमारी सब भाभियों को ब्रज की लीला सुना रही है, ब्रज का चरित्र सुना रही है। सुभद्रा जी एकदम डट गई, अंदर नहीं जाओगे तुम। तो महाराज वहीं पर बलराम जी, सुभद्रा और भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण तीनों वहीं गेट पर ही बैठ गए। दाहिनी तरफ बलराम जी महाराज हैं, बीच में सुभद्रा जी बैठी हैं और बाईं तरफ हमारे द्वारकेश विराजमान है कृष्ण। और जैसे ही ब्रज की लीलाएं चल रही थी अंदर, तो कहते हैं गेट में 2 दरवाजों के बीच में जरा सी जगह रहती है ना, वहीं कान लगा करके कृष्ण बलराम ब्रज के प्रेमामृत का पान करने लगे, ब्रज की प्रेम लीलाओं को श्रवण करने लगे। और प्रेम की बड़ी विचित्र अवस्थाएं होती हैं। प्रेम की प्रथम अवस्था है कंठ गदगद होना, शरीर पुलकित होना, है रोमांचित होना, नेत्रों से अश्रु प्रपात होना। ऐसे प्रेम की 10 अवस्थाएं बताई शास्त्रों ने। और व्यक्ति जब प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर जाता है तो पूरा शरीर पानी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा
तीनों तन्मय होकर ब्रजलीलाओं को जो अंदर माता रोहिणी सुना रही हैं कृष्ण पत्नियों को, ये लोग श्रवण करने लगे। और श्रवण करते करते प्रेम की उस अवस्था में पहुंच गए कृष्ण बलराम सुभद्रा कि प्रभु का दिव्य चिन्मय श्री विग्रह भी विगलित होने लगा। भगवान का श्री विग्रह प्रेमार्द्र होकर के विगलित होने लगा। यहाँ तक प्रभु के कोहनी तक हस्त कमल रह गए और मुंह भी बड़ा रोता है आदमी तो मुंह विकृत हो जाता है। चरण भी प्रभु के घुटनों तक ऐसे हुए। इतने में नारद जी आगे, बोल प्रभु ये क्या हो रहा है? नहीं 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 ये कैसे हुआ? कन्हैया बोले, देखो नारद, ब्रज की लीलाएं चल रही हैं और ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही विसारी हो मोहिनंद बाबा की आन। ब्रज मुझे बहुत प्रिय है। ब्रजवासियों के प्रेम में बनावट नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, दिखावट नहीं है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। इसलिए ब्रज मुझे बहुत प्रिय है और ये रूप जो मेरा ऐसा बन गया है ये ब्रजवासियों की याद में बना है। इसलिए इसी रूप से मैं नीलाद्रि में जाकर के निवास करूंगा और इसको पतित पावन का रूप दिया जाएगा। जो भी यहाँ आकर दर्शन करेगा, मेरी सन्निधि में बैठकर कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करेगा, उसको अनंत अनंत सुखों की प्राप्ति होगी। और मेरी प्राप्ति तो कंफर्म है, निश्चित है, होगी ही। ऐसे हमारे ब्रज के लाडले ठाकुर प्रेमावतार, साक्षात प्रेम स्वरूप, यथा ब्रज गोपिका नाम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय होता है। भगवान के दिव्य चिन्मय श्री विग्रह भी प्रेम की वजह से ऐसा हुआ। और आज वो पतित पावन के रूप में श्री जगन्नाथ धाम में बहन सुभद्रा और बड़े भ्राता बलराम जी के साथ में विराजमान है। ऐसे भगवान जगन्नाथ जी की चरण सन्निधि में हमारे भारत के सुदूर प्रांतों से इस चतुर्थ दिवसीय श्री जगन्नाथ कथामृत महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मुझे सूचना मिली थी कि हमारे बहुत यजमान सूरत से भी आए हैं और कहाँ से, कहते हैं उनकी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई आने में, इसलिए आज कथा के शुभारंभ में थोड़ा सा विलंब हुआ। अब कोई नहीं, 4 दिन यही तो कार्य है।